Hello, hi student, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lake. So जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे केस स्टडी क्वेश्चंस, आज भी हम कुछ और नए केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. लास्ट वाली सेशन में हमने डिस्कस करे थी सब्जेक्टिव टाइप केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव टाइप केस स्टडी क्वेश्चंस. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप केस स्टडी क्वेश्चंस. देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या है क्वेश्चन में. उन्होंने क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन. नेविगेशन का ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनती है. नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर, हमें चाहे लैंड पे नेविगेशन करनी, सी पे करनी या एयर में. अब कैसे करती है, तो उसके लिए यूज करते हैं जीपीएस, जो कि है रेडियो नेविगेशन सिस्टम. helps to locate our position. ये तो अभी हमें सबको पता, we all are using GPS nowadays, right? So GPS क्या है, हेल्प करती है हमारी पोजीशन को लोकेट करने में ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. नाउ a guard स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर. ओके, ये टावर क्या है, 240 मीटर इसकी हमें हाइट दी है, और एक गार्ड यहाँ पे इसके टॉप पे खड़ा है. Observed an unidentified boat coming towards it. और वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बोट जो उसकी तरफ आ रही है. अब क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगा, क्लिनोमीटर, इंक्लिनोमीटर. किसके लिए यूज होता है, क्लिनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स, इंक्लिनोमीटर फॉर स्लोप्स. अब उन्होंने क्या बोला है, द गार्ड यूज्ड द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट. अब हमें पता है गार्ड ऊपर है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने यूज करा क्लिनोमीटर. तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना था उसका, 30 डिग्री. कि उसने क्या बोला, जो बोट उसकी तरफ आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है, वो उसको फाउंड होकर वो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रही है. ओके, तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता लगी, फर्स्टली एंगल ऑफ डिप्रेशन, सेकंड हाइट ऑफ द टावर. अब देखते क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है, मेक अ लेबल डायग्राम लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. तो ये तो बहुत इजी है कि ये हमने लेके चले, ये टावर है जिसकी हाइट 240 मीटर है, और ये हमने कंसिडर कर ली बोट है, और बोट का हमें यहाँ पे दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स. यस, करेक्ट. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर. हियर इज अ टावर, हियर इज अ बोट, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज वी नीड टू फाइंड PR. अब बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया, अगेन tan यूज करेंगे. सो tan थीटा दैट इज tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज RT अपॉन PR. tan 30 क्या होता है, 1/√3, RT हमें दिया 240, PR हमें फाइंड करना है. तो वो क्या बन गया, X दैट इज PR 240 इंटू √3 मीटर्स हमारे पास आ गया. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बोट का ऑब्जर्वेशन टावर से डिस्टेंस. क्लियर हो गया, वंडरफुल. अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पूछा है. आफ्टर 10 मिनट्स, क्वेश्चन में क्या है कि 10 मिनट के बाद गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर, कि बोट क्या है, टावर की तरफ आ रही है, and its distance from the tower is reduced by this. तो उसका डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया. तो पहले डिस्टेंस कितना था टावर में और बोट में, 240√3. अब डिस्टेंस इतना रिड्यूस हो गया, माइनस हो गया, इससे 240√3 -1, ये डिस्टेंस इतना रिड्यूस हो गया. ओके, अब जब इतना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया ना, तो वो गार्ड ने क्या करा, इमीडिएटली अलार्म रेज करा. ओके, अब उस केस में हमने निकालना है कि जब उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो हमें उस केस में निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर क्या होगा. ओके, सो अगेन टावर की हाइट 240 मीटर, राइट, ये बोट है, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया, 240√3 पहले था, और रिड्यूस होगा 240√3 -1. सो ये अब डिस्टेंस रहेगा, और हमें अब क्या फाइंड करना है, इस केस में एंगल थीटा फाइंड करना है. तो क्या होगा, 240√3 - 240 इंटू √3 -1. तो 240√3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया, 240 इंटू 1 दैट इज 240. सो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 240 मीटर्स. ओके, तो ये तो अभी हमें पता लग गया कि अगर हाइट और परपेंडिकुलर
इन दोनों की रेशियो 1 है तो उस केस में एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल था। सो हमारे पास थीटा दैट इज न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया 45 डिग्री। सो ये था ना बहुत ईजी था। सो पेपर में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जो मैंने ऑब्जर्व करा है प्रीवियस ईयर पेपर से या फिर सैम्पल पेपर से, ज़्यादा चांसेस क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के कम, सब्जेक्टिव के ज़्यादा चांसेस है लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, सो प्रैक्टिस करनी है आपने, बहुत प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। ओके ओके, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ सैटेलाइट flying at a height h is watching the top of 2 tallest mountains। एक सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे ये सैटेलाइट है जिसकी हाइट क्या है ग्राउंड से h, is watching the top of 2 tallest mountains in उत्तराखंड एंड कर्नाटका। ये सैटेलाइट 2 टॉलेस्ट माउंटेन्स को ऑब्जर्व कर रहा है, एक है उत्तराखंड में और एक है कर्नाटका में। उत्तराखंड के नंदा देवी जिसकी हाइट कितनी है, ये जो हाइट AD हमें क्या दिया है 7816 मीटर्स। एंड सेकेंड वाला जो हिल है, सेकेंड वाला जो माउंटेन है उसकी हाइट क्या है मुल्यानागिरी हाइट माउंटेन, एंड उसकी हाइट क्या दी है 1930 meters. The angle of depression from the satellites to the top of Nanda Devi. नंदा देवी के टॉप से सैटेलाइट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, एंड मुल्यानागिरी से कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन्स इज 1937, दोनों माउंटेन्स की पीक में डिस्टेंस, अगर ये दोनों माउंटेन्स की पीक में डिस्टेंस इफ 1937 किलोमीटर्स है, द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे पीक है तो ये डिस्टेंस ऑफ द पीक से हमें दी हुई है कितनी 1937 किलोमीटर, और जो सैटेलाइट है वो क्या है एग्जैक्टली अबव द मिड पॉइंट। कि मिड पॉइंट मतलब ये अगर लेके चले टोटल 1937 मीटर्स है तो एग्जैक्टली अबव द मिड पॉइंट उसकी कितनी है हमारे पास डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द डिस्टेंस बिटवीन 2 माउंटेन्स। तो सैटेलाइट इसके वर्टिकली अबव है, तो ये है सैटेलाइट की पोजीशन। तो स्टेटमेंट में हमें क्लियर हो गया। तो हमें क्या दिया था हाइट ऑफ नंदा देवी, हाइट ऑफ मुल्यानागिरी माउंटेन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था और दोनों माउंटेन्स की पीक्स में डिस्टेंस दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज, हमें क्या फाइंड करना है सैटेलाइट का नंदा देवी की टॉप से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ये है नंदा देवी का टॉप, यहाँ है सैटेलाइट, इन दोनों में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अभी नीट करती हूँ। ओके, ये समझाने के लिए मैंने आपको सब ड्रॉ करा था, अब थोड़ा नीट करते हैं इसको। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। सो फर्स्ट केस में हम लेके चलें तो हमें क्या फाइंड करना है AF, डिस्टेंस सैटेलाइट का नंदा देवी से। हियर इज अ नंदा देवी एंड हियर सैटेलाइट, तो AF डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है AF फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें दिया था ये दोनों में डिस्टेंस क्या है 1937 और ये क्या है मिड पॉइंट पे, तो दैट इज AG क्या होगा 1937 का बाय हाफ, उसका हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे HP भी क्या होगा उसका हाफ 1937 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, बेस दिया है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे कॉस, वेरी गुड। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेसिस AG and hypotenuse is AF. So cos 30 is AG upon AF. अब यहाँ पे AG कितना था 1937 by 2 और AF हमें फाइंड करना है, राइट। सो AG इज 1937 और AF हमें फाइंड करना है। 37 by 2 भी था, ठीक है। और cos 30 क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कैसे, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड यूज करना है 0 30,
तो कॉस के केस में हमने राइट साइड वाली फिंगर्स काउंट करनी, कितनी है 1 2 3। सो ये क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब ये 2 2 कैंसिल, तो ए एफ की वैल्यू क्या बन गई 1937, ये रूट एफ इधर चला गया और वो उधर आ गया, डिवाइडिंग √3। और इसको सॉल्व करने पे क्या आया मेरे पास आंसर 1119.6 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1119.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया कैसे फाइंड करा? वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अब पहले हमने नंदा देवी से डिस्टेंस फाइंड करा था, अब हम मुल्यानागिरी पर्वत से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगेन मेजरमेंट वैसे ही रहेंगी, तो बस एंगल में चेंज होगा। तो cos 60 अगेन हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा इस केस में भी। लेट्स टेक या सो अभी ये लेके चलते एफ एच पी ट्राइंगल अगर हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, एफ पी फाइंड करना है और एच पी मुझे दिया है। tan 60 यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे ये भी एंगल क्या बन जाएगा फिर 60 डिग्री। तो tan 60 किसके इक्वल हो गया मेरे पास PH/FPF। ओके, जैसे हमने यहाँ पे करा था वैसे यहाँ पे भी हमने करा था ना, तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो PH/PF cos 60, पहले cos का था और हमने 30 डिग्री यूज करा था, अब हमारे पास क्या है cos 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। PH भी क्या था हाफ ऑफ दिस, सो 1937/2। और PF हमें फाइंड करना है, 2 1 2 कैंसिल, तो PF क्या आ गया मेरे पास 1937 मीटर्स। सो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये भी पार्ट? वंडरफुल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज। ओके, अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज हमें फाइंड क्या करना है, FI फाइंड करना है। अब FI के लिए हमें लेनी पड़ेगी FIR, फुल ट्राइंगल FIR। और अब यहाँ पे हम देखें तो FIR, ओके, तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल यूज करेंगे FIR। अब यहाँ पे एंगल क्या था cos 60 यूज होगा, फिर से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, बेस दिया है तो इस केस में cos नहीं यूज होगा, हमें क्या यूज होगा tan, है ना। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan 60 इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे FI, ठीक है, और बेस यहाँ पे क्या है IR। सो इट विल बी FI जो हमें फाइंड करना है अपॉन IR। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। FI हमें फाइंड करना है, ठीक है, और IR हमारे पास फिर से ये था वही वाला डिस्टेंस 9, उसका हाफ 1937/2 हाफ था, तो ये डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे, FI इज इक्वल टू √3 × 2/1937। सो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, बट इसको सॉल्व करने पे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आंसर आएगा, और इनमें से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। ओके, सो इसमें से हमारे पास ऑप्शंस गलत दी हुई हैं। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज इज करेक्ट। इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1675.5, ये आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, और हमें ये चारों ऑप्शंस में नहीं दिख रहा। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया ये सबको? वंडरफुल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ माइलस्टोन वेरी फार अवे फ्रॉम, एक माइलस्टोन है बहुत दूर से आ रहा है, मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुल्यानागिरी पर्वत। मुल्यानागिरी माउंटेन पे 45 डिग्री बना रहा है एंगल। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ दिस माउंटेन फ्रॉम द माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। ओके, सो अगर हम ये लेके चलते कि यहाँ पे डिस्टेंस माइलस्टोन का, यहाँ पे माइलस्टोन है, यहाँ पे माउंटेन था, माइलस्टोन का माउंटेन से डिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन एंगल इज 45 डिग्री।
तो अगर हम देखें तो 45 डिग्री एंगल के केस में तो ये कैसे होगा, हम फिर से डायग्राम अपना फिगर देखते हैं क्या था। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देती हूँ सो दैट आपको एक समझ आ जाए। वेट यस। ओके, अब यहाँ पे देखो मुल्यानागिरी पर्वत की हाइट का दी थी हमें 1930 मीटर्स, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी एक माइलस्टोन आ रहा था जिसका हमें फाइंड करना है मुल्यानागिरी पर्वत से कितना डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे देखें तो जो एंगल बन रहा था, एंगल कितना था, वो 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे लेके चले 45 डिग्री वो एंगल फॉर्म कर रहा है, हमें फाइंड करना था ये डिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, तो ये तो हमें सिंपली दिख रहा है कि 45 डिग्री है तो दैट मीन्स tan 45 बनेगा 1, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1930, नॉट 3737 थी उसकी हाइट, सो 1930 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सो आपको क्लियर हो गया था। यहाँ पे अगर माउंटेन था और यहाँ पे लेके चलते हैं माइलस्टोन था, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस हमें पता है 1930 मीटर है, और ये फाइंड करना है। तो tan 45 इज इक्वल टू 1930, इसको मैं x ले लूँ डिवाइडिंग x, 1 इज इक्वल टू 1930 बाई x, और x क्या आ गया मेरे पास 1930, राइट। सो दैट मीन्स इतना डिस्टेंस है दोनों में। Okay, now let's see the last part of this question. What is the angle of elevation if the man is standing at a distance of 7,816 meter from the Nanda Devi? अब फिर ये नंदा देवी है जिसकी हाइट क्या थी 7,816, और यहाँ पे मैन खड़ा है और इस मैन का नंदा देवी से डिस्टेंस कितना है 7,816। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड करना है। तो अब हमें पता है व्हेन द रेशियो ऑफ हाइट इज टू बेस और परपेंडिकुलर टू बेस इज 1, सो उस केस में थीटा क्या होता है 45 डिग्री, क्योंकि tan के केस में 1 की वैल्यू कब बनती है 45 के केस में, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 45 डिग्रीज। सो ये हमने डिस्कस करे थे केस स्टडी क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गए। वंडरफुल। ओके, सो अब हम ये नेक्स्ट वाले सेशन में हम कुछ नए चैप्टर्स, नए क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।